तेरे बिना मैं कुछ ना चाहूं रे। मैं जानती हूँ किरण ने जो भी किया बहुत गलत किया असवन, लेकिन इसकी सजा आप अपने आप को तो नहीं दे सकते। खुद को ब्लेम मत करें। कुछ दिनों से आप मुझसे भी सही से बात नहीं कर रहे। मुझे आपकी जरूरत है। हमारा बेबी आने वाला है। सॉरी ज़हरा, हम दोनों को ही सुहा के पास जाकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक्चुअली मैं किरण की इस हरकत पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। इससे पहले कि ये नाराजगी दिलों में रंजिशें पैदा कर दे, हमें सुहा को सारी हकीकत बता देनी चाहिए। नहीं, हमारे कहने पे वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं सोहा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। किरण खुद जाके उसकी गलतफहमी दूर करे तो। अगर ये सब इतना आसान होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी? तुमने नोट नहीं किया कि किरण साव्यार पर कितना गुस्सा है? ना ही उसे मेरी डांट असर कर रही है, ना ही उसे तुम्हारा समझाना। वो साव्यार के मामले में इतनी पोजेसिव होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाक़ एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाक़ एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे,
जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक ख़जाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाक़ एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले।
आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक ख़जाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाक़ई एक गाँव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक ख़जाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गाँव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला?
आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया।
कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाक़ एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे।
लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाक़ई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस डलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा।
वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहाँ सोना हो, बल्कि वह है जहाँ इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वह ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बंट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गांव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला।
नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहां सोना हो, बल्कि वह है जहां इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक ख़जाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गाँव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहां सोना हो, बल्कि वह है जहां इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे। वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक ख़जाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा और आखिरी निशान। पहाड़ों के दामन में वाकई एक गाँव में 12 साला आदिल अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन वो घर के पुराने संदूक की सफाई कर रहा था कि उसे एक जर्द पड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा के नीचे लिखा था, असल खजाना वह नहीं जहां सोना हो, बल्कि वह है जहां इंसान खुद को पहचान ले। आदिल ने सोचा कि शायद ये किसी पोशीदा खजाने का नक्शा है। अगली सुबह वो नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। आदिल ने काफ़ी देर मेहनत करके गाड़ी निकाली। किसान ने उसे इनाम देना चाहा, मगर आदिल ने इनकार कर दिया। कुछ फासले पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। इसकी बकरी जंगल में भटक गई थी। आदिल ने 2 घंटे तलाश के बाद बकरी ढूंढकर उसे वापस दिलवा दी। बच्ची की खुशी देखकर आदिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने लगी तो वो नक्शा के आखिरी निशान तक पहुंचा। वहाँ ना कोई संदूक था, ना सोना, ना हीरे। सिर्फ एक पत्थर पर ये अल्फाज कुंदा थे, जिसने दूसरों की मदद करना सीख लिया, उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। आदिल को पहले तो मायूसी हुई, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के वाक़यात याद आए। किसान की दुआएं, बच्ची की खुशी और अपने दिल का सुकून किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती थे।
वो घर वापस आया तो दादी ने पूछा, खजाना मिला? आदिल मुस्कुराया और बोला, जी दादी, मिला भी और हमेशा के लिए मेरा हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद, ईमानदारी और मेहनत के साथ गुजारने का फैसला किया। चंद साल बाद वो एक कामयाब उस्ताद बना और उसके शागिर्द सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उसके किरदार से भी सीखते थे। लोग कहते थे कि आदिल के पास वाकई एक खजाना है, क्योंकि वो जहाँ जाता इल्म, उम्मीद और खुशी बांट देता था। पुराना नक्शा